देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बहुत से लोगों में होता है और होना भी चाहिए। इस देशभक्ति को जताने के लिए कोई समय पर टैक्स भरता है तो कोई देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़ा होता है। ऐसे ही देश प्रेमियों को देश की सेवा का मौका देने वाला एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बनाने वाला एग्जाम है सीडीएस, जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जैसी सेनाओं में से किसी एक का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका मिलता है। ऐसे में आपको भी सीडीएस एग्जाम से जुड़ी जानकारी जरूर लेनी चाहिए ताकि आप भी इस एग्जाम के लिए तैयार हो सके। इसलिए आज इस वीडियो में आपके लिए सीडीएस एग्जाम से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां लेकर आया हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम क्या है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। और इस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जॉब मिल जाती है। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करके आप इन सर्विसेज में ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। ये एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित किया जाता है और साल में 2 बार होता है। हर साल इस एग्जाम में 4 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं, जिसमें से बहुत कम कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। सीडीएस एग्जाम क्या है ये जानने के बाद अब बारी ये जानने की है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेशनलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। इन 3 देशों के कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो अलग अलग एकेडमी का अलग अलग एज लिमिट है। अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईए में, तो उसका एज है 19 से 24 साल तक। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इसका एज लिमिट है 19 से 24 साल तक। इंडियन नेवल एकेडमी 19 से 24 साल तक। थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, जिसका एज लिमिट है 19 से 25 साल तक। तो इसमें 1 साल एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था एज लिमिट। अब हम लोग एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लिए, आगे और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बन जाता है जो कि फिजिक्स और मैथ होने चाहिए क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। अब इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो इसमें आपको इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना चाहिए। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो इसमें भी आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो देखिए, इसमें अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है। इंडियन एयरफोर्स के लिए दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो इसमें सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की भी बात करें तो यहाँ पे भी अनमैरिड कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कौन सी स्टेज क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो इसका अलग अलग स्टेज होता है। अगर हम स्टेज की बात करें तो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना। ठीक है, सबसे पहला है रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अपीयर होना। और इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारे स्टेज हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इन तीनों स्टेप्स को क्लियर करने के बाद आप इन जगह में से किसी एक के लिए सिलेक्ट होंगे। तो सिलेक्शन आपका कहाँ कहाँ पे होगा आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको शॉर्ट में आईएमए बोला जाता है। उसके बाद है आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी, ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। तो इन चारों जगह में से किसी एक के लिए आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए अब रिटन टेस्ट की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सिलेक्शन के बारे में तो जान लिए, अब थोड़ा सा रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। ये टेस्ट 3 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है, सेकेंड जनरल नॉलेज का होता है और थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। हर पेपर के लिए ड्यूरेशन 2 आवर होता है और हर पेपर के लिए 100 मार्क्स होते हैं।
अगर हम बात करें रिटन टेस्ट का, तो अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपियर होते हैं। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो एग्ज़ाम होता है निगेटिव मार्किंग होता है, तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे, यहाँ आपके माइंड में ये होना चाहिए कि रिटन एग्ज़ाम जो है निगेटिव मार्किंग का होता है, तो सोच समझ कर उत्तर दें, अन्यथा आप जो भी सही किए हैं वो उसका आपका मार्क्स कट भी सकता है। अब हम लोग रिटन टेस्ट के बारे में तो बात कर लिए, अब आगे बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीडीएस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कैंडिडेट का फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आई, हाइट और वेट रिलेटेड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कैंडिडेट की फिजिकल एलिजिबिलिटी से जुड़ी बहुत सारी कंडीशन होती है जिन्हें क्लियर करने वाले कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले इससे जुड़ी हर कंडीशन और क्राइटेरिया को अच्छे से समझ ले, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और अब जानते हैं सीडीएस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर आप सीडीएस एग्ज़ाम का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स पर गौर करें। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताया गया, इन स्टेप्स पे आपको गौर करना है। तो सबसे पहला स्टेप्स है क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर आंसर के लिए आपको लगभग 1 मिनट का समय मिलता है। इसलिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखें। नेक्स्ट है क्विक होने के साथ साथ आपको एक्यूरेट होना भी जरूरी है, इसलिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, तो जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व करना है। अब मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस को बेटर बनाएं, ताकि आप पूरी तरह एग्जाम जैसा माहौल और चैलेंज पा सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो सकें। अगला एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज वाले पेपर को क्रैक करने के लिए केवल मार्केट में मिलने वाली गाइड पर ही डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि एनसीईआरटी बुक की हेल्प जरूर लें। अगला यहाँ पे टिप्स दिया गया है कि देश दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहें, यानी कि अगर आपको अपडेटेड रहना है तो करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स देखते रहना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला अगर हम बात करें तो अगला दिया गया है रिवीजन, यानी कि हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक क्लियर होते हैं उसका रिवीजन जरूर करें। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया लास्ट टिप्स दिया गया कि ऑप्टिमिस्टिक बने रहें और डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क और स्मार्ट परफॉर्मेंस देते रहें। तो दोस्तों सीडीएस एग्जाम से जुड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में बता दी, लेकिन सीडीएस एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सी कंडीशन शामिल है, जिन्हें अच्छे से समझ लेने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।